नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे प्लैनेट के मौसम के पीछे भी कोई मास्टर कंट्रोलर हो सकता है? एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो दुनिया भर के मौसम को अपनी धुन पर नचाती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, भारत में मॉनसून अचानक कुछ हफ्तों के लिए रुक जाए और उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में एक जबरदस्त तूफान बन रहा हो। क्या इन दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना, पर इसका जवाब एक ही है, और वो छिपा है एक अदृश्य वायुमंडलीय लहर में। तो चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं। हम देखेंगे कि ये है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके अलग अलग फेज क्या हैं, ये मौसम को बनाता और बिगाड़ता कैसे है, और सबसे जरूरी, हम इसे पहले से कैसे जान सकते हैं। तो हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब है मैडन-जूलियन ऑसिलेशन, या फिर शॉर्ट में कहें तो MJO। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, मैडन-जूलियन ऑसिलेशन, पर इसे आसान भाषा में समझिए। ये असल में भूमध्य रेखा के पास बादलों और बारिश की एक बहुत बड़ी लहर है, एक तरह की पल्स जो लगातार पूरब की तरफ चलती रहती है। बिल्कुल, इसे आप हमारे प्लैनेट की एक विशाल धड़कन की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी धड़कन जो बारिश और हवा से बनी है और जो चुपचाप पूरी दुनिया का चक्कर लगाती रहती है और अपने रास्ते में आने वाले हर मौसम को बदल देती है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये धड़कन, ये लहर आखिर सफ़र कैसे करती है? चलिए इसके पूरे सफ़र पर नज़र डालते हैं। देखिए, इसकी कहानी अक्सर हिंद महासागर से शुरू होती है। पहले 10 दिनों में ये यहीं जन्म लेती है। फिर ये पूरब की ओर निकल पड़ती है। प्रशांत महासागर के गर्म पानी के ऊपर से गुजरते हुए ये और भी ताकतवर हो जाती है। और फिर लगभग 30-40 दिन बाद जब ये अमेरिका के पास ठंडे पानी तक पहुंचती है, तो इसकी ताकत कम होने लगती है और करीब 45 से 60 दिनों में इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। पर मजे की बात यह है कि इस लहर के दो हिस्से हैं, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है वो है इसका एक्टिव फेज। वो अपने साथ लाता है घने बादल, जबरदस्त बारिश और तूफान। और ठीक इसके पीछे पीछे आता है इसका दूसरा शांत हिस्सा। ये अपने पीछे छोड़ जाता है साफ आसमान और सूखा मौसम। अब वैज्ञानिक इस पूरी यात्रा को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसकी लोकेशन के आधार पर इसे 8 अलग-अलग फेज में बांटते हैं। ये फेज इसकी लोकेशन के हिसाब से तय होते हैं, जैसे फेज 1 और 2 हिंद महासागर में, फेज 3 इंडोनेशिया के पास, फेज 4 और 5 प्रशांत महासागर में, और इसी तरह ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। हर फेज का मतलब है कि MJO का असर अब दुनिया के एक नए हिस्से पर पड़ने वाला है। ठीक है, फेज समझ लिए, पर सबसे जरूरी बात, इसका हम पे क्या असर होता है? ये जमीन पर मौसम को कैसे कंट्रोल करता है? इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। ये भारत के मॉनसून को कभी एक्टिव कर देता है तो कभी उस पर ब्रेक लगा देता है। ये तय करता है कि दुनिया भर में तूफान कब और कहाँ बलेंगे। ये अल नीनो जैसी बड़ी घटनाओं को भी प्रभावित करता है, और इसका असर हजारों किलोमीटर दूर उत्तरी अमेरिका तक महसूस होता है। इसीलिए मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि ट्रॉपिक्स में, यानी दुनिया के गर्म हिस्सों में, मौसम में होने वाले बदलाव के पीछे सबसे बड़ी कोई एक वजह है तो वो MJO ही है। इसे भारत के मॉनसून के उदाहरण से समझते हैं। जब MJO का वो बारिश वाला एक्टिव फेज हिंद महासागर के ऊपर आता है तो समझ लीजिए मॉनसून को एक जबरदस्त बूस्ट मिल गया। नतीजा, हफ्तों तक भारी बारिश। और फिर कहानी पलट जाती है। जब MJO का सूखा वाला हिस्सा उसी जगह पर आता है तो मॉनसून पर अचानक ब्रेक लग जाता है। बारिश गायब। मतलब भारत में खेती से लेकर पीने के पानी तक सब कुछ MJO की इस धुन पर नाचता है। अब तूफानों की बात करते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 4 गुना। इसका मतलब यह है कि जब MJO का एक्टिव बारिश वाला फेज किसी समुद्री इलाके से गुजरता है तो वहां चक्रवात या तूफान बनने का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा नंबर है, और यही वजह है कि मौसम विभाग की नजरें इन 4 जगहों पर गड़ी रहती हैं: बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पश्चिमी प्रशांत और मेक्सिको की खाड़ी। जैसे ही MJO इनमें से किसी इलाके में एक्टिव होता है, साइक्लोन का अलर्ट जारी हो जाता है। तो ये सब जानना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, असल में ये जानकारी जिंदगियां बचाने के काम आती है। सोचिए, MJO अपना एक चक्कर पूरा करने में 30 से 60 दिन लेता है। ये बहुत धीमा है, और इसकी यही धीमी रफ्तार मौसम वैज्ञानिकों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं।
इसकी मदद से वो हफ्ते 2 हफ्ते नहीं बल्कि 1 महीने पहले तक का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो एमजेओ को ट्रैक करके क्या-क्या पता चल सकता है? मॉनसून कब आएगा, बारिश कब ज्यादा होगी और कब कम, तूफानों का खतरा कब बढ़ेगा और कहाँ बाढ़ आ सकती है। ये वो जानकारी है जो सरकारों को तैयारी करने और लोगों को बचाने का कीमती वक्त देती है। तो चलिए इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी धरती गर्म हो रही है। क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि पृथ्वी की ये अदृश्य धड़कन, ये एमजेओ, भविष्य में कैसे बदलेगी? क्या इसकी लय तेज होगी या धीमी, या ये और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाएगी? इसका जवाब ही हमारे आने वाले कल का मौसम तय करेगा।